ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। कश्मीरी शैव दर्शन के मूल सिद्धांत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम ये समझते हैं कि कश्मीरी शैव दर्शन शिपोदिष्ट यानी भगवान शिव के उपदेश और शिव की दृष्टि है, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र यानी स्पंदन वाइब्रेशन पर लिखा गया आगम सम्मत योग परंपरा का अद्वितीय एवं अनुपम ग्रंथ है। आप समझ रहे हैं ना, वाइब्रेशन स्पंदन पर लिखा गया ये चीज है, जिनकी मूल सिद्धांत को पंडित कैलाशपति मिश्र ने अपने आगमिक दर्शन भाग 1 को अपने पीएचडी के शोध प्रबंधन कश्मीरी शैव दर्शन एवं शैव सिद्धांत पर आधारित रिसर्च में प्रस्तुत किया गया है। परंतु ये आगम ग्रंथ के रचयिता 6 शताब्दी पूर्व जो श्री क्षेमराजाचार्य और श्री शिवोपाध्याय द्वारा इस संज्ञान को संग्रहित कर विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ की रचना की गई थी। तो मेरी ये उद्देश्य है आप लोगों के समक्ष ये कश्मीरी शैव दर्शन को रखने का कि ये जागृति के जो बयार चल रही हैं, हवा चल रही हैं 2018 से, जिसकी बहुत तीव्र गति से शुरुआत हुई है और आगे भी आप देखेंगे कि तीव्रता इतनी ज्यादा तेज हो जाएंगी कि जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके समझ से सब कुछ आगे जाने लगेगा, वो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए मेरा उद्देश्य है आप लोगों को ये बताना कि शिव शक्ति जो आदि गुरु शिव हैं और उनकी जो शक्ति है वो दोनों हैं क्या, कैसे दोनों मिलकर इस संसार को चलायमान रखते हुए अपने जो ये इस मैट्रिक्स के जितने भी चीज हैं वो कैसे गुरु शिव जो हैं उनके बारे में क्या क्या बतलाते हैं, शुरुआत कहाँ हुई और अंत कैसे होगी, किस प्रकार से एक मानव को अपनी चेतना को विकसित कर सकता है अपने स्पंदन के द्वारा, उस स्पर्श को, उस शब्द को, उस गंध के द्वारा पहचान कर। तो इसी उद्देश्य से ये आगमिक दर्शन जो है, आगमिक दर्शन जो शिव की वाणी और स्पंदन के द्वारा, वाणी नहीं स्पंदन के द्वारा लिखी गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में जो हमने क्रिया सिद्धांत पे वर्णन किया था, आज शिव सृष्टि शिव का स्पंदन है। इसे कैसे समझेंगे, क्या कहा है पंडित कैलाशपति मिश्र ने, क्या शोध किया है इस पे, और क्षेमराज और शिवाचार्य जो हैं पूजनीय आचार्य, उन लोगों को क्या स्पंदन के द्वारा कैसे डिकोड किया गया ये ग्रंथ, बस वो सब लेकर आपके समक्ष। तो चलते हैं। सृष्टि शिव का स्पंदन है। क्रिया सिद्धांत स्पंदन सिद्धांत से ही सृष्टि की भी व्याख्या होती है। शिव किसी कमी की पूर्ति के लिए अथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए सृष्टि नहीं करता, वरन जब आनंद में स्पंदित होते हैं तो सृष्टि क्रिया स्वाभाविक रूप से फूटती है। ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चा स्वतः खुश होता है तो आप सब देख के आनंदित होते हैं ना, ठीक उसी तरह जब शिव आनंद में होते हैं तो आनंद में जब वो स्पंदित होते हैं तो सृष्टि क्रिया स्वाभाविक रूप से फूटती है उनमें। इसमें शिव की कोई विवशता, कंपल्सन और नेसेसिटी नहीं है। यह शिव की पूर्ण स्वतंत्र क्रिया है। दूसरे शब्दों में सृष्टि शिव का स्पंदन अथवा लीला विलास है। शिव अपने आनंद में स्पंदित होकर सृष्टि क्रिया के रूप में नाचता है अथवा खेल खेलता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो दूसरा एपिसोड है उसमें बतलाई थी। अब आगे चलते हैं कि किस तरह के कर्म के नियम द्वारा जो दंड व्यवस्था लागू की है वो सृष्टि के खेल का ही अंश है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसका पिछला एपिसोड देखें, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगा।
यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यदि सृष्टि क्रिया शिव का खेल लीला है तो कोई गंभीर कार्य नहीं हुआ। ये सब हमने पिछले एपिसोड में जाना था। अब ये जो शिव सृष्टि का स्पंदन है, किस तरह वाइब्रेशन पे ये कहा, ये जो बातें लिखी गई थी। दूसरी बात जो है वो प्रतिभिज्ञा यानी स्वयं के प्रति जो भिज्ञ हो, जैसे स्वयं पता चलता है ना कोई चीज, बस उसी के प्रति भिज्ञता। तो प्रतिभिज्ञा जैसे क्रिया कश्मीर शैव दर्शन का मूल सिद्धांत की प्रिंसिपल है ना, मूल सिद्धांत है वो। वैसे प्रतिभिज्ञा इस दर्शन की मूल समस्या जो है, जो कि प्रॉब्लम या मूल लक्ष्य या मूल उपादेय है। इसका जो प्रॉब्लम है ना, जो इससे निकला हुआ चीज, इसका ये मूल प्रॉब्लम है। और की प्रिंसिपल क्या है? क्रिया जो है कश्मीर शैव दर्शन का मूल सिद्धांत है। क्रिया जैसे कार्य, जितने भी सांसारिक कार्य हैं वो सभी शिव के मूल सिद्ध, वो सभी की प्रिंसिपल हैं कश्मीर शैव दर्शन के। और इसका मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है की प्रॉब्लम। अब इसी चीज, जो मूल चीज है, वो आते आते वो चीज किसी और विचार में, किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया। तो इसका ये प्रॉब्लम भी, ये उपादेय है। उपादेय इट मीन्स जो इसके इसी से लेकर जो दिया गया है सर्वत्र, जो साधकों को दिया गया है। अब आगे चलते हैं। सारे तंत्र शास्त्र का यही प्रयोजन है कि हम अपने स्वरूप को पहचान कर सुखी हो सकें, है ना। जितने भी तंत्र शास्त्र हैं, जैसे तंत्र योग हो गया, स्वयं को जानने का जो मार्ग है, योग, आध्यात्म, स्वाध्याय, सत्संग, तो इन सब का एक ही प्रयोजन है कि हम अपने स्वरूप को पहचान कर सुखी हो सकें। हम हैं, इतना तो स्पष्ट है। कर्ता एवं ज्ञाता के रूप में हमारी सत्ता स्वतः सिद्ध है। सभी ज्ञान एवं क्रिया के आधार रूप में हम पहले से ही हैं, इसलिए हम आदि सिद्ध हैं, है ना। ज्ञान जो हम लेते हैं, जो हम कार्य करते हैं, वो उन सभी चीजों में पहले से ही है, इसलिए हम बहुत पहले से सिद्ध हैं, यानी मानव सिद्ध है। किंतु हम नहीं जानते कि हम वास्तव में कौन हैं। अपना वास्तविक परिचय हमें मालूम नहीं है। आगम परिचय कराते हैं। आगम क्या कराते हैं? आगम जो शिव आगम है, वो परिचय कराते हैं कि हम वास्तव में शिव हैं, किंतु मलावरण के कारण अपना स्वरूप भूले हुए हैं। मलावरण मतलब मैल का जो आवरण ओढ़ रखा है ना हम लोगों ने, उसके कारण हम लोग भूले हुए हैं। मलावरण हटने पर अपने आप की पहचान हो जाएगी। इसे आत्म प्रतिभिज्ञा यानी अपने आप की पहचान कहा जाता है। यही मोक्ष या आत्म प्राप्ति है। चूंकि आवरण अज्ञान मूलक है, इसलिए आत्म प्राप्ति ज्ञान से ही होगी। ये तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि यही मोक्ष या आत्म प्राप्ति है। क्या? अपने आप को जानना, पहचान लेना। क्योंकि आवरण जो है वो अज्ञान मूलक है। ये जो आवरण है, ये जो पृथ्वी के मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब कि जो माया है वो अज्ञान मूलक है। इसलिए आत्म प्राप्ति क्या, किस चीज से होगी? ज्ञान से ही आत्म प्राप्ति होगी। आत्म प्राप्ति यानी आप स्वयं को जान सकते हैं। इस विषय में तंत्र शास्त्र या कश्मीर शैव दर्शन की एक अपनी विशेषता है, वह है पौरुष अज्ञान एवं पौरुष ज्ञान, दोनों चीज है, की अवधारणा तथा बौद्ध अज्ञान एवं बौद्ध ज्ञान। अब ये क्या है? पौरुष अज्ञान और पौरुष ज्ञान, और बौद्ध अज्ञान और बौद्ध ज्ञान से उसका भेद है। अब किस चीज का भेद है? तंत्र शास्त्र या कश्मीरी शैव दर्शन की एक अपनी विशेषता है, वह है पौरुष अज्ञान
पौरुष ज्ञान की अवधारणा तथा बौद्ध आज्ञान एवं बौद्ध ज्ञान से उसका भेद है। प्रायः सभी दर्शन आज्ञान को बंधन का कारण एवं ज्ञान को मुक्ति का कारण मानते हैं, किंतु ज्ञान का अर्थ स्पष्ट न करने के कारण यह भ्रम हो सकता है और बहुतों को होता भी है कि ज्ञान का अर्थ बौद्धिक समझ है, और तब यह बात नहीं बैठती कि बौद्धिक जानकारी हो या जानने मात्र से कैसे मोक्ष संभव है ना। बुद्धि की जानकारी से या जान लेने से या मेरे पढ़ लेने से, आपके समझ जाने से मोक्ष कैसे संभव है, ये प्रश्न होता होगा। ऐसा होता तो शास्त्र ज्ञान होने से सब मुक्त हो ही जाते। जितने भी शास्त्र ज्ञाता पंडित लोग हैं, वेद ज्ञाता, वेद प्रवक्ता जितने भी हैं, वो सब मुक्त हो जाते हैं। अब इसी को समझने के लिए तंत्र में पौरुष ज्ञान की अवधारणा है। ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है। बौद्धिक ज्ञान से तो केवल बौद्धिक अज्ञान दूर होगा, किंतु जो अज्ञान हमें स्वरूप प्राप्ति से विमुख किए हुए है, जो स्वरूप प्राप्ति, इट मीन्स उनके असली स्वरूप को पहचानना, है ना। जैसे पानी के स्वभाव को पहचानना, उसी तरह जो तत्व है उसके स्वरूप से विमुख किए हुए है। वो बौद्धिक अज्ञान नहीं है, उसे बौद्धिक अज्ञान नहीं कहते जो विमुख किया हुआ है, वरन आध्यात्मिक मल है जो समूचे व्यक्ति पुरुष को पकड़े हुए है। आध्यात्मिक मल। अब देखिए, प्रश्न उठता होगा हम सभी को कि ये आध्यात्मिक मल क्या होता है। आध्यात्म तो बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन ये आध्यात्मिक मल क्या है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो बौद्धिक, किंतु जो अज्ञान से हमें स्वरूप प्राप्ति से विमुख किए हुए हैं, जिस अज्ञान के कारण स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो पाई है, वो बौद्धिक अज्ञान नहीं है, वरन आध्यात्मिक मल है जो समूचे व्यक्ति पुरुष को पकड़े हुए है। इसलिए उसे पौरुष अज्ञान कहते हैं। वास्तविक साधना से ही आध्यात्मिक मल दूर होता है। अब यहाँ पे आ गए क्या, तंत्र आ गया। तंत्र कैसा, अपने शारीरिक तंत्र पे काम करना, क्रिया योग की अभ्यास करना, योग, आध्यात्म और प्राणायाम के अभ्यास करना। ये तो क्या चीज से होती है, वास्तविक साधना से ही आध्यात्मिक मल दूर होता है। वास्तविक साधना द्वारा हमारी चेतना में परिवर्तन होकर जो आध्यात्मिक प्रकाश, स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट आज्ञा है, वह पौरुष ज्ञान है, और उसी से पौरुष अज्ञान दूर होकर स्वरूप की प्रतिभिज्ञा या जीवन मुक्ति होती है ना। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जो है, आज्ञा है, वो पौरुष ज्ञान है, पौरुष का ज्ञान है, और उसी से पौरुष अज्ञान दूर होकर स्वरूप की प्रतिभिज्ञा या जीवन मुक्ति होती है। मतलब स्वरूप के प्रति जान जाते हैं, स्वरूप को जान जाते हैं, और उसी जानने को जीवन मुक्ति कहा जाता है, जो इस माध्यम से होती है। अतः वास्तविक समस्या पौरुष अज्ञान की है। किस चीज की है? वास्तविक जो प्रॉब्लम है वो है पौरुष अज्ञान। अब पौरुष से यहाँ ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि पौरुष जो मैं सब सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं पौरुष हूँ, मेरे में पौरुष है, यानी क्षमता है। अब इस क्षमता को ही कहा जाता है कि वो अज्ञान की है। तंत्र शास्त्र में किया गया बौद्ध एवं पौरुष का यह भेद बहुत ही महत्वपूर्ण समझ प्रदान करता है। अब आगे जीवन मुक्ति की विशेषता। जीवन मुक्ति की अवधारणा से भी कश्मीर शैव दर्शन को महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीवन मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति केवल अपना प्रारब्ध कर्म क्षय होने तक के लिए संसार में जीता है। किस चीज के अनुसार? अद्वैत वेदांत जो है, आदि गुरुओं
श्री शंकराचार्य के द्वारा जो रचित है वो अद्वैत वेदांत के अनुसार जो है वो जीवन मुक्ति की अवस्था में व्यक्ति केवल अपना प्रारब्ध कर्म क्षय होने तक के लिए संसार में जीता है। बहुत सारे लोग के मुंह से सुने, जब तक कर्म नहीं कटेगा तब तक कैसे जाएगा, या कर्म का फल भोग रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि ये अद्वैत वेदांत के अनुसार, अद्वैत का जो वेदांत है यानी एक ही, उनके अनुसार उसको संसार में कोई प्रयोजन नहीं होता और न ही सांसारिक कार्यों में उसकी कोई रुचि होती है, उसमें क्रिया संभव नहीं है। अब जिस मानसिकता में ये आ गया कि हम तो अपने कर्म को भोगने के लिए जी रहे हैं और दुखों से बोझिल वो हृदय लेकर जी रहे हैं, शरीर लेकर जी रहे हैं, तो फिर उसमें क्रिया करना, उसमें कोई क्रिया नहीं होगी, कोई संभव ही नहीं है कि कोई क्रिया करे वैसे इंसान, क्योंकि वो अपने निष्क्रिय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, यानी हेल्पलेस फील होती है। इसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक मल। किंतु कश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जीवन मुक्ति की अवस्था पूर्ण सक्रियता की अवस्था है। लेकिन जो कश्मीरी शैव दर्शन जो है शिपोदिष्ट, जो स्पंदन से प्राप्त हुए गुरुजनों के द्वारा लिखी गई, उनके अनुसार जो है वो कश्मीरी शैव दर्शन के अनुसार जीवन मुक्ति की जो अवस्था है पूर्ण सक्रियता की अवस्था है। चूंकि क्रिया या स्पंदन आत्मा के स्वरूप में ही है, अतः जीवन मुक्ति का स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होना तर्क संगत ही है, क्योंकि ये आत्मा में ही है ना। चूंकि क्रिया का स्पंदन आत्मा के स्वरूप में, यही आत्मा तो स्पंदित होता है। जैसे कि अगर कोई किसी ऐसी चीज को देख लो जो पसंद नहीं होता, तो क्या होता है कि हृदय सिकुड़ जाता है, आत्मा मेरा उसे इनकार करता है देखने से या उसके बारे में सुनने समझने से। तो ये क्या होता है, कहाँ होता है? ये आत्मा में ही है। उसका स्पंदन महसूस हुआ तभी तो वहां से नेगेटिविटी मेरे आत्मा तक पहुंची। तो उसी चूंकि क्रिया का स्पंद आत्मा के स्वरूप में ही है, अतः जीवन मुक्ति का स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होना तर्क संगत ही है। तो जीवन मुक्त जो है वो स्वाभाविक रूप से क्रियाशील है, कार्य करते हुए जीवंत। जैसे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण क्या वो जानते थे ना, बहुत अच्छा ये उदाहरण है कि भगवान श्री कृष्ण वो लीला कर रहे थे, वो जानते थे कि मैं आया हूँ लीला करने के लिए। तो कितनी सारी क्रियाओं को उन्होंने एक प्रेरणा के रूप में हम धरतीवासियों को दिया। तो ठीक इसी प्रकार क्रियाशील होना तर्क संगत ही है। वह समस्त सामाजिक एवं लौकिक कार्य अच्छी तरह करेगा और उससे स्वाभाविक रूप से जगत का उपकार होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, ऋषि, बहुत सारे ऋषि हमारे हैं, उन सबों ने किया। हाँ, स्वयं के लिए उसके सभी कार्य आनंदकारी या लीला कर्म होंगे, क्योंकि उसके सभी कार्य स्पंदन रूप होंगे, है ना। वो जानता है कि हर चीज, हर क्रिया की प्रतिक्रिया एक प्रतिक्रिया होती है, और हर क्रिया की प्रतिक्रिया जो स्पंदन युक्त हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जो अपने आप को पहचानते हैं, जानते हैं, वो जानते हैं कि उस स्पंदन को ग्रहण करना है, कि उसे मात्र लीला करके उसको कार्य करना है और छोड़ना है ना। वो अपने ऊपर लेते नहीं है कोई कार्य को। जैसे श्री कृष्ण बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक कण को, अब उनके आंसू भी निकले, हृदय भी दुखा, लेकिन प्रत्येक कर्म उन्होंने किया क्योंकि वो लीला था उनका। कश्मीर शैव दर्शन के जीवन मुक्ति या आत्म प्राप्ति कह लीजिए कि दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ आत्मा जिसकी प्राप्ति जीवन मुक्ति में होती है, जगत से कटा हुआ, आइसोलेटेड नहीं है। कश्मीरी शैव दर्शन के अनुसार जो है वो आइसोलेटेड नहीं होते हैं, वरन जगत में समाहित हैं। वह जगत से ऊपर उठा हुआ सारे जगत की आत्मसात किए हुए है। जीवन मुक्ति जान लेता है कि सब रूप में मैं ही हूँ, अथवा यह सब मेरा ही वैभव है। वह सारे संसार में अपने एकत्व की अनुभूति करता है। जीवन मुक्ति पूर्ण विश्व प्रेम की स्थिति है, जगत का बंधन नहीं है। जगत को अपने से भिन्न समझना बंधन है।
अब तो क्लियर हुआ होगा ना कि जितने भी शिव या शक्ति को जानने वाले साधक हैं या जिज्ञासु हैं, अब ये क्लियर हुआ होगा कि ये जो जीवन मुक्ति है या अध्यात्म का मार्ग है, या जो बहुत शांत सहज आत्मज्ञानी जो दिखते हैं, बोलते हैं, या जितने हिलड़ होते हैं, या वो सब जीवन मुक्ति विश्व प्रेम की स्थिति वो जानते हैं कि सभी में उसी परमात्मा का ही वास है, जिन परमात्मा का वास मेरे अंदर है। यानी भेद खत्म है कि वो ब्रह्म है और मैं अलग हूं ब्रह्म से। अयम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि कह जाते हैं ना, उसी अवस्था में कहते हैं। तो जानते हैं कि मैं ही हूं, अथवा यह सब मेरा ही वैभव है। जितनी भी चीजें हो रही हैं सब मेरा विस्तार रूप है, वैभव है। वह सारे संसार से अपने एकत्व की अनुभूति करते हैं। जीवन मुक्ति पूर्ण विश्व प्रेम की स्थिति है। जीवन मुक्ति जो होता है ना, वो पूर्ण विश्व प्रेम, पूरे समग्र विश्व से जो प्रेम करता हो, उनकी वो स्थिति है। जगत बंधन नहीं, जगत को अपने से भिन्न समझना बंधन है। जगत को जो भिन्न समझते हैं वो बंधन में होते हैं। जैसे भागकर चले जाना, संन्यास ले लेना, या किसी परिवार को छोड़कर दूर जाकर एकांतवास करना कि मैं सन्यासी हो गया हूं, या किसी भी इस संसार के, इस दुनिया के, इस समाज के, इस परिवार के, चाहे वो किसी विषम परिस्थिति की प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम से दूर चले जाने को जीवन मुक्ति, जगत बंधन कहा जाता है। वो बांधा रहता है। जगत को अपने से अलग समझना ही बंधन का कारण है। इसी से यह बात भी निकलती है कि मुक्ति एवं मुक्ति में कोई वास्तविक विरोध नहीं है। भुक्ति एवं मुक्ति में कोई वास्तविक विरोध नहीं है। जीवन मुक्त व्यक्ति संसार के भोगों को भी अपने स्वरूप में लीला विलास के रूप में लेता है। अब जितने भी संसार के, जैसे श्री कृष्ण आप देख लीजिए ना, उन्होंने बचपन को जिया, किशोरावस्था को जिया, यौवनावस्था को जिया, हाँ? तो उनके भोगों को भी अपने स्वरूप में लीला विलास के रूप में लिया उन्होंने। वह जागतिक भोगों में भी अपने स्वरूप को ही भोगता है। इस जगत में जितने भी भोग होते हैं, उन भोगों में भी वो अपने ही स्वरूप को भोगता है। वो जानता है कि ये सब मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है। जगदानंद उसके स्वरूपानंद का ही स्फुरन है। जगत में जितने भी आनंद है उसके स्वयं स्वरूप के का ही स्फुरन मात्र है। वो नहीं जानता है कि ये हम मुझसे ही सारा दृष्टि गोचर है, ये संसार है। भोगों को जब हम भोग के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात भूख की स्वार्थपूर्ण तृप्ति, भूख की स्वार्थपूर्ण तृप्ति जो होती है के रूप में लेते हैं, तो भोग उतना सुख भी नहीं देते। जितने भोग को हम जब स्वार्थपूर्ण तृप्ति के रूप में लेते हैं तो भोग उतना सुख भी नहीं देते और साथ ही बंधन करते हैं, है ना। किसी से अगर भोग भोगने की इच्छा बहुत तीव्र, अगर काम वासना जगी, अगर आप कहीं भी आप किस काम वासना, इट मीन्स बहुत सारी चीज़ों की हो सकती हैं, किसी चीज़ को लेने की इच्छा, डिजायर जो होते हैं, तो उनके साथ तो आप क्या करेंगे कि आप चोरी करेंगे। अब ये चोरी मन में एक संदेह पैदा करता है, तो वो सुख नहीं दे सकता। वो संदेह जो आ गया ना बीच में, वो सुख नहीं दे सकता और साथ में बंधन भी कर देता है। आप जकड़ गए उस संदेह से। किंतु जब भोग को इच्छा तृप्ति के लिए नहीं, वरन स्वाभाविक आनंद के स्पंदन या स्फुरन रूप में लिया जाता है, तो वह बंधन नहीं करता और उसका आनंद भी उदात्त होता है ना। क्योंकि वहां स्वरूपानंद अपनी शुद्धतर अवस्था में होता है, अपने ही स्वरूप में, जो सबसे शुद्ध स्तर जो होता है, चेतना का सबसे शुद्ध स्तर की जो चेतना होती है, उसमें होते हैं। उदाहरण के लिए सचेत यानी सचेत होकर आप वहां
उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही यह उदाहरण उतना पूर्ण नहीं है, जब हम काम संबंध को स्वार्थपूर्ण इच्छा तृप्ति के रूप में करते हैं तो यह निम्न है ना। काम संबंध जो भी हम जब भी बनाएं तो अगर सिर्फ अपने इच्छा तृप्ति के लिए स्वार्थपूर्ण इच्छा तृप्ति के रूप में करते हैं तो ये बहुत निम्न है, बहुत इसका स्तर निम्न है। किंतु उसी को जब हम प्रेम के उल्लास के रूप में लेते हैं तो वह अपेक्षाकृत उदात्त होता है ना। प्रेम में, आनंद में, उल्लास में लेते हैं तो वो उसके अपेक्षा उदात्त होता है। भोग बंधन नहीं है, बंधन स्वार्थ और अहंकार है। बंधन जो है वो भोग नहीं है, वो भोग जो स्वार्थ और अहंकार के द्वारा तृप्त किया गया, कार्य को अंजाम दिया गया जो भोग है वो बंधन है। तंत्र में कहा गया है कि जैसे सूर्य सारी गंदगी को सोख कर भी या अग्नि सारी गंदगी को खाकर भी गंदा नहीं होता, उसी प्रकार योगी जीवन मुक्त सभी भोगों को भोग कर भी पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे तंत्र में कहा गया है कि जैसे सूर्य सारी गंदगी को सोख कर भी या अग्नि सारी गंदगी को खाकर भी गंदा नहीं होता। आप तो जानते हैं ना गुण सूर्य के, अग्नि के, तो सभी चीजों को, जितनी भी गंदी, अच्छी, बदबूदार, सबसे सुगंधित सभी चीजों की जब सूर्य की रोशनी सोखती है तो भी वो गंदी नहीं होती। और जो अग्नि होती है उसमें आप जो भी चीज जला दो, कूड़े पे आग लगा देते हैं ना, चाहे वो आजकल तो बहुत कुछ जल रहे हैं, तो उस गंदगी को खाकर भी जो अग्नि होती है ना, वो अग्नि का गुण है, वो तत्व है, वो गंदी नहीं होती। उसी प्रकार जो योगी होते हैं, जो जीवन मुक्त हो गए, सभी भोगों को भोग कर भी पाप में लिप्त नहीं होते। वो भोग सभी करते हैं लेकिन उनके भोगों को पाप में लिप्त नहीं कहा जाएगा। अब ये ऐसे है जैसे कि बहुत सारे जो चीज है वो इस समाज को स्वीकार्य नहीं है, लेकिन तंत्र में उस चीजों को वो चीज अगर समाज के सामने आ जाए तो वो अस्वीकार्य होगा, इसलिए उसे छुपा दिया गया, छुप कर किया जाता है। लेकिन ये जो है वो जो जीवन मुक्त अवस्था में किया जाता है ये कार्य, ये सभी कोई करने के योग्य नहीं होते, वो अधिकारिक नहीं होते। जब जीवन मुक्ति हो जाती है तो उस अवस्था में वो एक किसी कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी ऐसे कार्य किए जाते हैं और उन सभी भोगों को भोग कर भी पाप में वो लिप्त नहीं होती। वैसी आत्मा, वैसे सत्पुरुष जो होते हैं वो लिप्त नहीं होते। समझ में आया? अब मैं इसे करती हूँ समाप्त और अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ जो शिव भावना के बारे में है। शिव की क्या भावना है जो व्यक्त की गई है, वाइब्रेशन के द्वारा कैच किया गया है और उसे अपने शब्दों में महर्षियों ने लिखा है ग्रंथ, जो कश्मीरी शैव दर्शन के स्वरूप में है, जो बहुत अज्ञात 6 शताब्दी पूर्व एकदम बिल्कुल अज्ञात था। आज ये जो हमारे सामने आ रहा है कश्मीरी शैव दर्शन, जो कि विगत 4 साल से ही इसकी चर्चाएं है और इसके ज्ञान को ग्रहण की जा रही हैं पूरे जनमानस को। जनमानस तो है ही, जो आत्मा में जिनकी जागृति हुई है और जिन्होंने शिव को जानने का प्रयास किया है, वो सभी इन चीजों को बिना पढ़े, बिना जाने उन्होंने महसूस किया है। और आप सब में से जो भी शिव भक्त होंगे, अगर आप में इनलाइटमेंट की रोशनी है या आपने इन दिनों कुछ महसूस किया है, साल भर, 2 साल, 3 साल में, या विगत इसी अप्रैल मई में जब भी आपने समयों में महसूस किया, तो निश्चित रूप से आपने कुछ न कुछ स्पंदन को महसूस किया होगा। ये अकाट्य सत्य है। और जो रिलेट करती हैं, जो शैव दर्शन, कश्मीरी शैव दर्शन है, ये रिलेट
करती हैं कि एक साधक को कैसे उसकी चेतना में उतरकर अपने स्पंदन के द्वारा वो ऊर्जा, वो शक्ति जो शिव और शक्ति की ऊर्जा है, वो कैसे प्रेरणा देती है, प्रेरित करती हैं, ज्ञान देती हैं। इसका ये बहुत सशक्त माध्यम है जो आज हम लोग काश्मीरी शैव दर्शन को पढ़ रहे हैं और इसके मूल सिद्धांत को समझ रहे हैं। तो मिलती हूं मैं अपने अगले वीडियो पे, जो होंगी शिव भावना के बारे में। आप लोगों के कमेंट्स जो होंगे आप लोग डाल सकते हैं, और आप लोगों सभी पे परमात्मा की, मेरे शिव, मेरे गुरु, मेरे सर्वस्व की कृपा सदा बनी रहे आप सभी पे। आप सभी को असीम शांति, प्रेम, आनंद, तृप्ति, वैभव, सुख सभी कुछ से संपन्न हो, ऐसी कामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।